क्या आपकी सुबह भी वॉशरूम में जद्दोजहद करते हुए बीतती है? आप 15 मिनट 20 मिनट बैठे रहते हैं, सिर्फ जोर लगाते रहते हैं, लेकिन पेट साफ नहीं होता है। और जब आप बाहर आते हैं तो वो फ्रेशनेस फील आपको नहीं होती है। कहीं ना कहीं थकान, आलस महसूस होता रहता है और ऐसा लगता है कि अभी कुछ बाकी है, यानी आपके पेट में कुछ बाकी रह गया है, निकला नहीं है। और इसका असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता, पूरा दिन भारीपन, सिर में दर्द, काम में मन न लगना, चिड़चिड़ापन और चेहरे पर वो बेजानपन, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स। हम सोचते हैं कि अरे आज पेट साफ नहीं हुआ, कल तो हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमारा पेट हमारे शरीर का इंजन है। अगर इंजन में ही कचरा जमा रहेगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? मार्केट में 100 तरह के चूर्ण और गोलियां हैं। आपने भी शायद वो पेट साफ करने वाले नुस्खे अपनाए होंगे, लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो इसका परमानेंट इलाज है? नहीं, वो सिर्फ एक टेम्परेरी धक्का है जिसको रोज आप लगाते रहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक जादुई गोली बिल्कुल भी नहीं देने वाली। आज मैं बात करने वाली हूँ साइंस बेस्ड एक तरीके की। हम समझेंगे कि आखिर आपका पेट ब्लॉक क्यों हो रहा है, क्यों अच्छे से क्लियर नहीं होता, आप घर का ही खाना खा रहे हैं फिर भी ये समस्या क्यों हो रही है, और आयुर्वेद में कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी आंतों में दोबारा जान डाल सकते हैं, अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं और तुरंत आपका पेट साफ हो, हर दिन साफ हो। ऐसा आप क्या कर सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे पेट के अंदर आखिर चल क्या रहा है, ये हमारा खाना क्यों रुक जाता है, क्यों अच्छे से बाहर नहीं निकलता। लोग कहते हैं फाइबर कम खाया होगा या पानी कम पिया होगा, इस वजह से पेट साफ नहीं हुआ। ये सब तो ठीक है, लेकिन असली खेल कुछ और ही है। हमारे शरीर में एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसे मेडिकल भाषा में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। अब ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता क्या है, इसे आसान भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। जैसे जब आप टूथपेस्ट के ट्यूब को पीछे से दबाते हैं तो पेस्ट आगे निकलता है, ठीक वैसे ही हमारी आंतें भी सिकुड़ती है और फैलती है और हमारा जो गंदगी होती है, यानी हमारा मल होता है, उसको बाहर फेंकते हैं ताकि खाना और आगे बढ़ सके। इसे आंतों की लहर समझ लो। एक तरीके से अगर आंतों के अंदर ये मूवमेंट नहीं है तो आपको कब्ज की समस्या होगी। जब आपको कब्ज होता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो लहर है, मूवमेंट है, बहुत धीमी हो गई है, ठीक तरीके से हो नहीं रही या रुक गई है। इसे हम स्लगिश गट भी कहते हैं या सुस्त आंतें भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती जो हम लोग कर लेते हैं वो कौन सी है? बाजार से लाकर लग्जेटिव ये चूर्ण खा लेना। जब आप वो चूर्ण खाते हैं तो क्या होता है, यानी कि चूर्ण क्या करता है, वो आपकी आंतों को इरिटेट करता है, उन्हें एक करंट देता है कि चलो अब सब बाहर निकालो, यानी एक तरीके से उन पर दबाव डालता है। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, पेट साफ भी हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी आंतें उस चूर्ण की आदी हो जाती है, यानी उस चूर्ण के बिना वो काम नहीं करेंगी, वो सुस्त पड़ जाती है और वो उसकी जो नेचुरल ताकत होती है वो उसको खो देती है। अब मैं सोचती है कि जब बाहर से हमें करंट मिल रहा है, बाहर से कोई काम करने वाला बंदा आ रहा है, तो हमें खुद ये मेहनत क्यों करनी। और यहीं से शुरू होती है लेजी गट सिंड्रोम की कहानी। एक और चीज, आयुर्वेद में इसे बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। आयुर्वेद कहता है कि कब्ज का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? रूखापन, यानी कि ड्राइनेस। सोचो, अगर एक नाली में पानी ना हो, सिर्फ सूखा कचरा हो, तो क्या वो बहेगा? क्या वो आगे की तरफ मूव कर पाएगा? नहीं, वो चिपक जाएगा। और जब आप नाली को साफ करते तो ढेर सारा पानी का आप यूज करते हैं या पानी के फ्लो से उस कचरे को आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोगों में, खास करके वात प्रकृति वालों में, बड़ी आंत होती है ना, जो उसमें ड्राइनेस आ जाती है, वहाँ नमी खत्म हो चुकी है, तो जो मल होता है ना, आपका स्टूल होता है, वो सूखकर पत्थर जैसा हो जाता है। अब आप कितना भी जोर लगा लो, वो पत्थर आगे की तरफ खिसकता ही नहीं है, वो वहाँ जम जाता है। एक रिसर्च में भी पाया गया है कि हमारे गट माइक्रोबायोम जो होते हैं, पेट के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो बिगड़ जाए या फिर उनकी संख्या कम हो जाए तो वो सीधे हमारे दिमाग को सिग्नल भेजते हैं और स्ट्रेस बढ़ाते हैं, जिससे हमें ये भी लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमारे माइंड पर आ गया है। और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो पेट और जाम हो जाता है और ये एक साइकिल है। तो हमें दो काम करने हैं। आंतों के मूवमेंट को नेचुरल तरीके से वापस लाना है। सबसे पहले तो ये काम करना है, आंतों के अंदर की नमी, लुब्रिकेशन को बढ़ाना है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, उसको आपको ध्यान से सुनना है। अब बात करते हैं एक्शन प्लान की, यानी करना क्या है। कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि जो स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर इनको अच्छे से आपने फॉलो किया तो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कभी भी चूर्ण खाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में पेट साफ करने के लिए। तो स्टेप 1 में क्या करना है, जैसे गाड़ी के पिस्टन को चलने के लिए ऑयल चाहिए होता है, गाड़ी को भी ऑयल चाहिए होता है, वैसे ही हमारी आंतों को चिकनाहट चाहिए। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, मल बहुत कड़क है,
या टाइट निकलता है तो इसका मतलब है अंदर सूखापन है, ड्राइनेस है, उसको आपको कम करना है तुरंत। आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले 1 कप गर्म दूध में, अगर गाय का दूध है, अच्छा है, नेचुरल है, तो गाय का दूध आप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो गर्म पानी आप यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच गाय का घी या बादाम का तेल, गाय का घी है तो वो यूज कर लीजिए, नहीं तो बादाम का तेल आप ले सकते हैं, उसको डालना है और घुट घुट करके इसको पीना है। ध्यान रखिए ये फैट आपका मोटापा नहीं बढ़ाएगा, ये सीधे आपकी आंतों की लाइनिंग पर जाकर एक परत बनाएगा जिससे कचरा फिसलता हुआ बाहर निकल आएगा बिना जोर लगाए ही। अगर कब्ज बहुत पुरानी है और बहुत जिद्दी है तो आप कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे रोज नहीं लेना है। हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार आधे कप गर्म दूध में 1 छोटा चम्मच डालकर आपको ले लेना है। ये बहुत पावरफुल होता है और आंतों की पूरी सफाई कर देता है। अब सुबह की शुरुआत आपकी कैसी होनी चाहिए? जब आप सुबह उठते ही सोचिए आप क्या करते हैं, चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। कैफीन आपके शरीर से पानी सोख लेता है बल्कि और आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है। अब सही तरीका क्या है? सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए, बासी मुंह, कुल्ला रात को करना है, ब्रश रात को करना, मुंह साफ करके सोना है। सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए, ताकि आपकी जो मुंह की अच्छी लार होती है वो आपके पेट में जा सके। 2 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना है। इसको ऐसे ही नहीं पीना है जैसे खड़े हैं, जिस पोजीशन में भी आप हैं, इसे उकड़ू बैठकर आपको पीना है। अगर आपसे जमीन पर नहीं बैठा जाता तो कुर्सी पर आप बैठ जाए, लेकिन पिए सिप सिप करके आराम आराम से। इसके बाद 5 मिनट के लिए घर में ही टहल लें। ये पानी का जो भार होता है, प्रेशर होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा और जो कचरा फंसा हुआ है उसको ये आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, यानी आगे की तरफ धकेलेगा। इसे हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करना कहते हैं। अब अपनी प्रकृति को आपको पहचानना है और वही खाओ जो आपकी प्रकृति कहती है। यानी कहने का मतलब क्या है? अब आता है वो सबसे जरूरी हिस्सा। देखो, हर इंसान का शरीर अलग होता है। जो दवा आपके पड़ोसी को ठीक कर रही है वो शायद आपको बीमार कर दे। ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा। इसे बहुत ध्यान से समझना है। आयुर्वेद में इसे कहा जाता है कब्ज 3 तरह की होती है। आपको बस खुद को पहचानना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। क्या आपका पेट गुब्बारे की तरफ फूलता है तो वात की समस्या है। अगर आपको पोटी जाने से पहले पेट में गैस बनती है, पेट टाइट हो जाता है, आपका स्टूल बहुत सूखा और टुकड़ों में आता है, तो आप वात प्रकृति के हो, आपकी आंतें सूखी हुई हैं। तो आपको करना क्या है? आपको नमी चाहिए। इसके लिए काला मुनक्का आपको लेना है, जिसे ब्लैक रेजिन भी कहते हैं। ये आपके लिए वरदान है। कम से कम 10 दाने आपको लेने हैं और रात के समय मुनक्के को पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए। यानी पहले इसको वॉश कर लेना है और फिर दूसरे पानी में इसको भिगो करके छोड़ देना है। सुबह उठकर देखो वो फूल जाएंगे, उन्हें चबा चबा कर आपको खाना है और वो बचा हुआ जो उसका पानी होता है उसको भी आपको सिप सिप करके पीना है। ये आंतों में पानी को पकड़ कर रखता है और मल को सॉफ्ट कर देता है। और हाँ, खाने में हींग और अजवाइन का तड़का आपको जरूर लगाना है, दिन में 1 या 2 बार। ये उस गैस के गुब्बारे को फोड़ देगा, यानी बार बार आपका जो पेट फूला रहता है वो फूलने की दिक्कत आपकी नहीं आएगी। खाना अच्छे से आपका डाइजेस्ट होगा, गैस बार बार आपको नहीं बनेगी। अब कुछ लोगों को पेट में अगर जलन होती है तो पित्त की समस्या है। अगर आपको टॉयलेट जाने पर जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, पसीना बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, तो आप पित्त वाले हैं और आपके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी है। अगर आपने गरम मसाला या अदरक ज्यादा खाया तो आपको जलन महसूस होती है और ऐसा लगता रहता है शायद हमारे अंदर आग जल रही है। तो आपको क्या करना है? आपको ठंडक चाहिए, यानी आपकी बॉडी को ऐसी चीजें चाहिए जो अंदर से आपकी बॉडी में ठंडक पहुंचा सके। रात को आधा चम्मच मुलेठी पाउडर पानी के साथ या तो घोल के ले सकते हैं या पानी के साथ वैसे भी ले सकते हैं। और दिन भर आपको सौंफ का पानी कम से कम 2 या 3 बार, सौंफ पका के पानी रख दीजिए, जब वो नॉर्मल हो जाए 2 से 3 बार आपको पीना है। 1 चम्मच गुलकंद खा लो, ये पेट की आग को शांत करेगा और जो मोशन है उसको मक्खन की तरह बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा। अब क्या होती है लोगों के साथ? पेट भारी भारी लगता है तो कफ की समस्या हो सकती है। ये तीसरी कैटेगरी है। अगर आपको भूख नहीं लगती है, पेट में ऐसा लगता है जैसे मन भारी हो रहा है, मल बहुत चिपचिपा है और फ्लश करने के बाद भी चिपकता है, तो आपका प्रकृति के हैं। आपकी पाचन अग्नि बुझ चुकी है, इंजन ठंडा पड़ गया है और पानी पीने के बाद भी, यानी बहुत कम खाने के बाद भी, और ऐसा लगता है कि पानी पीने के बावजूद भी वजन बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी फायर को एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए आपको चाहिए त्रिकटु चूर्ण। ये सुनने में भारी है पर ये बहुत ही सिंपल है। सौंठ यानी कि सूखा हुआ अदरक, काली मिर्च और पिपली, इनको मिला के चूर्ण बनाना है। 1 चुटकी शहद लेना है, उसके साथ मिला के चाट लेना है। यह आपके पेट में जाते ही जमी हुई गंदगी को काट देगा और भूख भी बढ़ाएगा। और हाँ, छाछ यानी कि बटर मिल्क आपको पीना है, लेकिन उसमें हींग और जीरा डालकर आपको पीना है ताकि वो पचने में हल्की हो जाए। अगर आप
कंफ्यूज हो कि मैं कौन सा हूँ, तो चिंता मत करो। अगर समझ नहीं आ रहा है, एक मास्टर ड्रिंक मैं आपको बताने जा रही हूँ जो सबको शूट करेगी। तो उसके लिए आपको क्या लेना है, सबसे पहले जीरा लेना है, फिर धनिया लेना है और सौंफ लेनी है। इन तीनों को बराबर मात्रा में पानी में उबाल लेना है और फिर पानी को जब गुनगुना हो जाए सिप सिप करके इसको पी लेना है। ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, ये कोई भी ले सकता है, चाहे उसकी प्रकृति कोई भी क्यों ना हो। हम सब जानते हैं कि फाइबर खाना जरूरी होता है, लेकिन कौन सा फाइबर? दो तरह के फाइबर होते हैं, एक घुलनशील यानी कि सोल्यूबल फाइबर और दूसरा होता है अघुलनशील यानी कि इनसोल्यूबल फाइबर। अगर आप सिर्फ सूखा चोकर या रफेज खाएंगे और पानी कम पिएंगे तो कब्ज आपकी और बिगड़ सकती है और ज्यादा कब्ज की परेशानी आपको हो सकती है। तो खाना क्या है? इसके लिए आप ले सकते हैं पका हुआ पपीता। ये आंतों में झाड़ू का काम करता है, आपकी जो गंदगी होती है उसको सॉफ्ट बनाने का, यानी स्टूल होता है उसको सॉफ्ट बनाने का काम करता है। दूसरी चीज आप ले सकते हैं पका हुआ अमरूद, जो अच्छा पका हो। अगर आपको सूट करता है, यानी अगर खाने में आपको दिक्कत नहीं करता, तो आप अमरूद भी खा सकते हैं। सब्जियों में लौकी, तोरी, टिंडा जिसमें पानी ज्यादा होता है वो आप ले सकते हैं। अब क्या चीज बिल्कुल भी नहीं खानी है? मैदा, यानी कि बिस्किट, ब्रेड, रस्क, ये आंतों में जाकर ग्लू की तरह चिपक जाते हैं, निकलने मुश्किल हो जाते हैं। और पैकेट बंद चीजें वो बिल्कुल भी आपको नहीं खानी है। खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी नहीं पीना है, ये आपकी जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को बुझा देता है। अब बैठने का तरीका भी आपका अच्छा होना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हम वेस्टर्न टॉयलेट अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी आंतों के साथ नाइंसाफी करता है। क्यों? जब हम कुर्सी की तरह 90 डिग्री पर बैठते हैं तो हमारी आंतों का रास्ता यानी कि रेक्टम पूरी तरीके से नहीं खुल पाता है, यहाँ एक मोड़ बन जाता है। अब आपको क्या करना है? टॉयलेट तो तोड़ नहीं सकते, तो सिंपल सा एक जुगाड़ है। जब भी आप टॉयलेट सीट पे बैठते हैं तो पैरों के नीचे एक छोटा सा स्टूल आपने रख लेना है। जब आपके घुटने आपकी कमर के ऊपर हो जाते हैं 35 डिग्री के एंगल पर, तो आपका पोस्चर बिल्कुल इंडियन टॉयलेट जैसा हो जाता है, जैसे आप उकड़ू बैठते हैं। इससे आंतों का रास्ता सीधा हो जाता है और पेट बिना ज्यादा जोर लगाए आपका तुरंत साफ होने लगता है, यानी आपका स्टूल इजीली बाहर निकल जाता है। ये सब बातें जो मैंने आपको बताई, घी, मुनक्का, पानी या पोस्चर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमारे दादी नानी के जमाने से ही वो लोग करते थे, इसलिए उनको दिक्कत नहीं होती थी और कब्ज जैसी समस्या बिल्कुल भी नहीं होती थी। आज से ही आपको ये शुरू करना है। आज रात को वो 1 चम्मच घी वाला नुस्खा जरूर करना है। आप पानी में भी पी सकते हैं या फिर दूध में ले सकते हैं। कल सुबह वो स्टूल वाला जो पोस्चर मैंने आपको बताया वो जरूर ट्राई करें। खुद ही आपको महसूस होगा कि आपका शरीर बहुत हल्का आपको महसूस हो रहा है। जब पेट साफ होता है तो दिमाग भी आपका साफ होता है और चेहरे पे चमक आने लगती है और आप अपनी जिंदगी को खुलकर जी पाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो उसको लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।